आपके पास किसी भी विंडोज़ का फाइल है, माने कम्प्लीटली फाइल है, तो आप उस फाइल की हेल्प से आप उसी विंडोज़ के आईएसओ फाइल जनरेट कैसे कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का आपको मेरा यहाँ पे एक फाइल दिख रहा होगा। जैसे मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा विंडोज़ 11 के लिए जितना भी फाइल है, यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली यहाँ पे फाइल यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अब आपको करना ये है कि जैसे आपको इस फाइल की हेल्प से, जैसे ये विंडोज़ 11 का फाइल है, इस फाइल की हेल्प से आपको विंडोज़ 11 का आईएसओ फाइल जनरेट करना है। आपका कोई भी विंडोज़ हो, विंडोज़ 11 हो या विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 7 हो, आपका कोई भी विंडोज़ का फाइल है, आपको उस विंडोज़ की फाइल की हेल्प से आपको आईएसओ फाइल जनरेट करना है, मैंने इमेज फाइल आपको जनरेट करना है। तो अब आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IMG बर्न। तो मैं आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूं कि आप उसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। अब आपको यहां पे टाइप करके सर्च करना है डाउनलोड IMG बर्न। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अब मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा और आपको करना यह है कि आपको इस पहले वाले ऑप्शन में एंटर कर जाना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मिरर 7 प्रोवाइडेड बाय इमेज बर्न का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो IMG बर्न जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे आपको मेरा जो IMG बर्न का जो सेटअप फाइल है, जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना ये है कि आपको इस एरो पे क्लिक करना है और इसे सिंपली ओपन कर लेना है और मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ अभी फिलहाल। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे IMG बर्न का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क करना है। अब आपको फिर से इसे नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो रहा है, देन यस। और यहाँ पे मेरा जो IMG बर्न है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस क्रोम ब्राउज़र को मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दिया हूँ, अब मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो IMG बर्न का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको इस IMG बर्न को ओपन करना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो IMG बर्न है ये ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे। आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स फोल्डर्स, तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सोर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको सोर्स फोल्डर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस सोर्स फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका जो फाइल है, जो विंडोज़ 11 का जो फाइल था, तो आपको उस फाइल पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप में वो फाइल था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ 11 का फाइल है यहाँ पे है। तो अब मैं करूँगा कि मैं इस विंडोज़ 11 फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरा फाइल है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लोड हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका यहाँ पे पाथ कम्प्लीटली लोड हो चुका है। अब मैं करूँगा ये कि अब मैं इस डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेस्टिनेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे राइट साइड में आपको एक फोल्डर का दिया गया है, ब्राउज फॉर ए फाइल। तो आपको करना ये है कि आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना ये है कि आपका जो ISO फाइल जनरेट होगा तो वो कहाँ पे जनरेट होगा, मैंने किस पाथ पे जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ही सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो ISO फाइल वो डेस्कटॉप पे मैंने जनरेट होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। और मैं उसका यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जैसे विंडोज़ 11 ISO ही डाल देता हूँ, ISO, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 ISO यहाँ पे दे दिया हूँ नेम। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब डेस्टिनेशन सेट हो जाने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
और आप जस्ट उसके नीचे देखोगे यहाँ पे आपको बूटेबल डिस्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बूटेबल डिस्क पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे एक चेक मार्क मैंने एक चेक बॉक्स दिखेगा मेक इमेज बूटेबल का, तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क कर देने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बूट इमेज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है। इस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो विंडोज़ 11 का जो फाइल है आपको उस फाइल में जाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप में फाइल था और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा विंडोज़ 11 का फाइल है। तो मैं इस फाइल में जाऊँगा। इस फाइल में जाने के बाद आपको उस फाइल में एक बूट का आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको इस बूट वाले फोल्डर में इंटर कर जाना है। बूट वाले फोल्डर में इंटर करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे लास्ट की ओर आपको यहाँ पे ETFS बूट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे मेरा जो वो ऑप्शन है, मेरा यहाँ पे जो ETFS का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे उसका पाथ यहाँ पे लोड हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेक्टर्स टू लोड यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। 8 डाल देने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फाइल टू ISO का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, माने आपको इस बटन पे क्लिक करना है। और बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपका जो फाइल है उसका ISO फाइल आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन यस ओके। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ISO फाइल है यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी फिलहाल अभी प्रोसेस में ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड यहाँ पे शो हो चुका है। तो मेरा अब आपको करना ये है कि आपको इसे सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ISO फाइल है, जो विंडोज़ 11 का ISO फाइल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जो मेरा मेन ISO फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और उसके साथ एक IMG बर्न का भी एक ISO फाइल क्रिएट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ISO फाइल है ये कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहे तो आप इस ISO फाइल की हेल्प से आप विंडोज़ 11 का बूटेबल क्रिएट कर सकते हैं और बूटेबल क्रिएट करने के बाद आप विंडोज़ 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं विंडोज़ 11 का बूटेबल क्रिएट करने से भी रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और विंडोज़ 11 को भी इंस्टॉल करने से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और विंडोज़ 11 का बूटेबल क्रिएट कर आप विंडोज़ 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।